बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत का हर सतह पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। 10 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 17 दिसंबर को पाकिस्तान भर में एहतजाज होगा। बोले 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में जलसा होगा। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सियासी सतह पे हम समझते हैं कि जब तक ये हुकूमत रहता है, जब तक ये IMF डील इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में ही होंगे। और हम पे ज़िम्मेदारी है कि जो उनके ये गलत मुआशी पॉलिसीज़ है, जो उनके जिनकी बोझ अवाम महंगाई की सूरत में उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़र्ज़ है। 10 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है, इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदाबख्श से हम उसका ऐलान। नए बल्दियाती एक्ट को MQM PTI वालों ने पढ़ा नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात आने दें, इनको लग पता जाएगा। कराची में MQM को लोग मुस्तरद करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज। कहा, MQM नफरत और लसानियत की सियासत करती है। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। 2015 का जो बल्दियाती निज़ाम था, उस कानून को अगर आप इस कानून से कंपेयर करें तो वाज़ेह नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट में साफ नज़र आ रहा है कि टू द पास ये इख्तियारात में इजाफ़ा हुआ है। इनके इलेक्टेड जो इदारे हैं लोकल बॉडीज़ के, उनके जो काउंसिल्स है एट्सेट्रा, उनके इलाके में जो भी स्कूल्स होंगे, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी पुलिस के इदारे होंगे, वो बाई वीकली उन काउंसिल्स को रिपोर्ट्स देंगे। मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जो कराची में चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पानी के इश्यूज़ है, उनमें वो पूरी तरीके से ऑन बोर्ड और एम्पावर्ड है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है कि अगर कुछ हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों वो पढ़ते, वो उनको वेलकम करना चाहिए था। मगर अफसोस के साथ वेलकम करने के बजाय लिसानियत पे और मुख्तलिफ किस्म के गलत सियासत किया जा रहा है, जो ना सिर्फ हम मज़ाहमत करते हैं, ना सिर्फ आप मज़ाहमत कर रहे हो, मगर इनको लग पता जाएगा जब बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं कि इस शहर के और इस सूबे के अवाम भी इस किस्म की सियासत रद्द करते हैं और इलेक्शन डे पे रद्द करेंगे। वो जानते हैं कि हमें मिल के इस शहर का, इस सूबे का तरक्की का बंदोबस्त करना है। और वो सिर्फ तब होगा जब हम भाई बन के साथ मिल के आगे चलते हैं। जो हमें पैदाइश की बुनियाद पे और ज़बान की बुनियाद पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन को मुशावरत की दावत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ात लगाए हैं, बिल काबीना और फिर असेंबली में लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक भी बिल में तब्दीलियाँ करेंगे। महीने से कंसल्टेशंस कर रहे थे हर पॉलिटिकल जमात से, हर स्टेक होल्डर से। हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नासिर शाह साहब ने कंसल्टेशन की। नासिर शाह साहब ने जब तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि हम इसको जल्दी में इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हमने सबमिट करना है, 30 तारीख से पहले इसको लॉ बनना चाहिए। गवर्नर साहब ने उसको वापस कर दिया। वो और बात है कि वो 30 तारीख की डेडलाइन चली गई। और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम दोबारा इस पे काम करते रहेंगे जब तक इलेक्शन में, तो अभी टाइम है। हम दोबारा बैठना चाहते हैं। आपकी अभी कोई तजावीज़ हैं
तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। कानून पास होने के बाद भी कोई तजावीज़ आती है हम उनको भी कंसिडर करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस तरीके से बुलडोज करके कानून नहीं बनाती है। हमने 2013 का जो कानून बनाया था, आप सबको याद होगा, उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी जमात थी दूसरी, उसके साथ सेवरल मीटिंग्स हुई थी, मैं खुद बैठा था कई मीटिंग्स में, और उसके बाद कानून बना था। और वो उनका उस वक्त खुद गवर्नर मौजूद था जिसने उस पर साइन किया था। चेयरमैन साहब ने उसके बाद कानून पास होने के बाद हमें कई हिदायत और दी हैं, और हम उस कानून को और बेहतर करने के लिए, जब गवर्नर साहब ने वापस कर दिया है, कल उस पर काबीना गौर करेगी और चेयरमैन साहब की जो हिदायत है, पार्टी लीडरशिप की जो हिदायत है, उनको नज़र में रखते हुए हम कुछ चीज़ें इंशाल्लाह चेंज उसमें करने जा रहे हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल पर विफाक के एतराज़ात, कानूनी माहिरीन ने कोऑर्डिनेशन के फुकदान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। गवर्नर के पास एतराज़ात गैर ज़रूरी करार दे दिए। बिल सिंध असम्बली को दोबारा गौर करने के लिए भेज दिया गया। DMC के खात्मे को कोऑर्डिनेशन के मसाइल करार दे दिया गया है, जबकि साबिका टाउन की सतह पर DMCs में पहले ही जोन्स मौजूद हैं, लिहाजा कोऑर्डिनेशन में फुकदान का कोई इम्कान नहीं है। मेयर, डिप्टी मेयर UC का चेयरमैन होता है, जिसे कौंसल मेयर या डिप्टी मेयर का दर्जा देती है। ये एतराज़ात भी गलत हैं कि मेयर या डिप्टी मेयर गैर मुंतखब शख्स होगा। ये एतराज़ की गैर मनकूला टैक्स से म्यूनसिपल कारपोरेशन महरूम हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने कहा है कि गवर्नर सिंध के पास असम्बली से मंजूर शुदा बिल भेजना आईनी तरीका है। वज़ीर आला ने कल इमरान इस्माइल को समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझे तो दोबारा असम्बली में लाएंगे। PTI हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में इजाफा हुआ है। अवामी मसाइल पर MQM के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। MQM धोखा दही की सियासत ना करे। हम 10 दिसंबर को कराची में मुजाहरा कर रहे हैं। आपके पास असम्बली से पास होने वाले बिल को भेजना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर असम्बली का सेशन ना हो रहा हो और हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस जारी करे तो उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर सिंध को भेजे। गवर्नर सिंध की फिर ये एक आईनी इख्तियार है कि या तो वो उसको मंजूर कर लेते हैं या उस पर अपने जो भी एतराज़ात होते हैं वो लगाकर वापस भेज देते हैं। तो ये उनका इख्तियार है। PTI की नालायक और नाइल हुकूमत जो करप्शन को ख़त्म करने के नारे पर आई थी, उन्होंने इस मुल्क में करप्शन में इजाफा किया है और अपने जो ATMs हैं उनको नवाजने के लिए पाकिस्तानियों की जेबों से हज़ारों अरब रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं। क्योंकि मगर आवाम के साथ खड़ी है, अवामी इशूज़ पर बात करे, महंगाई पर एहतजाज करे, गैस की कमी पर एहतजाज करे, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज करे, डॉलर महंगा होने पर एहतजाज करे, दवाइयों की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज करे। ये जो ड्रामेबाजी करके 200 लोगों के मुजाहरे हो रहे हैं, तरीन मुजाहरा रहे हैं। आप देखिएगा कि 10 तारीख को जब पीपल्स पार्टी का मुजाहरा होगा तो हम बताएंगे कि मुजाहरा क्या होता है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि 12 दिसंबर को मज़ार कायद से KMC बिल्डिंग तक रैली निकाली जाएगी। जमहूरियत की माला जपने वाली पीपल्स पार्टी ये बताए कि जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आइन आपसे कहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। वाज़े तौर पर लिखा है कि ये एक खुद मुख्तार इदारे होते हैं जिनको पूरे इख्तियारात मिलेंगे, तमाम सियासी इख्तियारात, तमाम मालियाती इख्तियारात और तमाम इंतजामी इख्तियारात। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात मौजूद है। जो बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम नहीं कर सकते, जो उनको इख्तियार नहीं दे सकते, आइन के बरखिलाफ बल्दियाती इदारों पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन ऐसा ही निज़ाम मौजूद है। आवाम से दस्तखती मुहिम शुरू कर रहे हैं। बैनर्स के ऊपर जो है वो दस्तखत लोगों के लेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर जब ये हमारे सिग्नेचर्स आवाम के साथ हमारे हो जाएंगे और इसमें हमारी खवातीन भी काम करेंगी, मर्द भी काम करेंगे, लोगों से रब्ता करेंगे, नौजवान और इसी तरह से मजदूर, जिस तरह जितनी भी हमारी जो है वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसमें अपना किरदार अदा करेंगे और फिर हम शहर की बड़ी शाहराहों के ऊपर इनका डिस्प्ले भी करेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि कराची के लोग इस वडेरा शाही कब्जे को मुस्तरद करते हैं। तरमीमी बिल के मुताबिक मेयर चोर दरवाजे से सीक्रेट बैलेट के जरिए आएगा। खुर्रम शेर जमान की नकाती मेंबरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कहा, जो डिमांड हम कर रहे हैं वो हमने अपनी सूबाई हुकूमतों में दिए हैं। नहीं चाहते कि एक रोना धोना चलता रहे आने वाले 4 साल तक कि मेयर जो है वो बा इख्तियार नहीं, वो बे इख्तियार है। तमाम मामलात बता रहे हैं हम तमाम इंडस्ट्रीज़ को, तमाम कम्युनिटीज़ को कि आपका आने वाला मेयर जो होगा वो बा इख्तियार नहीं, वो बे इख्तियार मेयर होगा। आपके आने वाले मेयर के पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं होगा। जो मेयर होगा वो चोर दरवाजे से आएगा, सीक्रेट बैलेट के थ्रू।
وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں آئے گا، چھپ چھپا کے 60 70 80 کروڑ روپے خرچ کر کے کسی راستے لوگوں کی ضمیروں کو خرید کے اور ان راستوں آئے گا۔ جو باتیں ہم آج آپ سے ساری کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں ہمارے صوبے پنجاب میں، ہمارے صوبے کے پی میں، کیپٹل اسلام آباد کے اندر، یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ بل میں پاس ہو چکے ہیں، اور جو میئر وہاں کا آئے گا پنجاب میں، کے پی میں، اسلام آباد میں، اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوں گی، اس کے پاس ٹاؤن پلاننگ ہوگی، اس کے ٹرانسپورٹ ہوگا، اس کے پاس لوکل پولیسنگ ہوگی۔ بعد میں رونے دھونے سے اچھا ہے کہ آج ہم کھڑے ہوئیں۔ ہمارا جو 19 تاریخ کو ایک پروٹیسٹ ہے شہر کراچی کے اندر سندھ حکومت کے اس کالے بل کے خلاف، اس میں ہمارا جو ہے وہ حصہ بنے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ امین الحق کا کل ریلی سے خطاب ان کی فرسٹریشن اور سیاسی رنگائی کا نتیجہ تھی۔ اپنے رد عمل میں ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے وزراء کے وفاق میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بڑاس یہاں آ کر نکالتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا اصل خواب بلدیاتی نظام پر قبضہ ہے جس سے وہ بھتہ خوری کر سکیں۔ ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں فارغ ہو جائیں گے، اس لیے شور مچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایشورت العباد کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ناصر شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں بلدیاتی ترمیمی بل کی تیاری میں شفافیت پر زور دیا گیا ہے۔ میئر کا انتخاب منتخب نمائندوں اور شو آف ہینڈ سے کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ضلع شرکی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ مرتضی وہاب نے ذیل کورنگی کی تزئین و آرائش، ٹیپو سلطان پل اور ابراہیم رحیم ٹول روڈ کی کارپوریٹنگ کا معائنہ کیا ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے بیرسٹر مرتضی وہاب سے تشکر کا اظہار بھی کیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہ سڑک خستہ حالی کا شکار تھی کہ ایم سی اس سڑک کی کارپوریٹنگ کر رہی ہے۔ سندھ سرکار نے صوبے کے 6 مختلف محکموں کے 19 اور 20 گریڈ کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی سلیکشن بورڈ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ تفصیلات جانتے اپنے نمائندہ آزاد نوڈیو سے۔ آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے 19 اور 20 گریڈ کے مختلف 6 محکموں کے افسران ہیں جن کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کا کل اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں ان افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دی جائے گی، جن محکمے شامل ہیں ان میں محکمہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن، انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی، محکمہ صحت، محکمہ اسکول تعلیم سمیت 6 محکمے شامل ہیں جن کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آزاد نوڈیو۔ مہنگائی کے بعد شہر صرف غریب آدمی ہی نہیں، صرف گرم کپڑوں کا حصول مشکل ہو چکا ہے بلکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ہوشربا شپنگ کمپنیوں کے کرائے، ٹیکسوں کی بھرمار نے سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ عالمی اور مقامی سطح پر مہنگائی کے عوامل نے سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا کاروبار کرنے والے تاجروں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، جس کے سبب نہ صرف سیکنڈ ہینڈ گرم کپڑے کی قیمت بڑھ رہی ہے بلکہ درآمدی کپڑوں پر عائد مجموعی طور پر 25% ٹیکس اور ڈیوٹی نے کاروباری عمل کو مشکل بنا دیا۔ ہمارا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی وجوہات تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم پہ بہت سارے ٹیکس لاگو کیے گئے ہیں۔ ہم پہ 10% آر ڈی ہے، کیومولیٹیو اگر دیکھا جائے تو 25% ٹیکس ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد جو ہے کافی ساری چیزوں میں ڈالر کا ریٹ جو ہے 177 ہو گیا ہے۔ دوسرا وہاں سے فریٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مالوں کی، تو وہ جو ہے سب اگر ایکیومولیٹ کرا جائے تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ پاکستان سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد عثمان فاروقی کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ کپڑے چائنا، برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ سردیوں میں ناردرن ایریا ہے آپ کا، ساؤتھ پنجاب ہے، ان علاقوں میں اور بلوچستان ہے، تو سخت سردی ہونے کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ کپڑوں کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ مختلف ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ان تمام ممالک سے اس کی درآمد ہو رہی ہے۔ ایسوسی ایشن کے رکن محمد موسیٰ کا کہنا ہے کہ کورونا کی صورتحال سے بھی کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ غریب عوام کی آئٹم ہے، تو اس انفلیشن کے ساتھ اگر مزید سیل ٹیکس اس پہ لگ گیا اور جس طرح یہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی ہے اس پہ 10% کی، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نہ صرف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کے بوجھ کو کم کرے بلکہ مقامی سطح پر مہنگائی کے عوامل پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں تاکہ گرم کپڑے غریب کی دسترس میں آ سکیں۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔
सिंध हाई कोर्ट ने गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ जारी हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ जारी हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी है। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से मजीद समाअत 15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त मीरपुर खास शुगर मिल और हबीब शुगर मिल समेत 17 शुगर मिल्स की जानिब से दायर की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बरवक्त तरसील न होने के बाद शहरियों के लिए चीनी और आटे का हुसूल मुश्किल हो चुका है। चीनी और आटे की खरीदारी के लिए घंटों इंतजार पर शहरी मजबूर हैं। शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। एग्स दीगर अशिया से तो लबरेज नजर आते हैं, लेकिन चीनी और आटे की जगहें खाली पड़ी हैं। अशिया ज़रूरिया की बरवक्त तरसील न होना शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात और अजियत का सबब बनता है। ये बोल रही है सब्र करो आ जाएगी, पता नहीं क्या कब आ जाएगी। अब कल आएगी, ये भी बोल रही है सुबह आ जाओ, सुबह आएगी, ये भी बोलती रही 10 बजे आ जाएगी, पता नहीं कब आ जाएगी। रही सही कसर चीनी और आटे के साथ दीगर अशिया को लाजमी खरीदने की शर्त पूरी कर देती है। ये लोग बताते हैं अभी 12-1 बजे आएगा, चीनी लो, आटा लो, घी लो, सस्ते वाला और सामान लो, ये बोलते हैं। आटे के लिए आए और चीनी के लिए आए हम तो, क्योंकि आटा घर पे है नहीं, इसलिए लेने के लिए आए। मना कर रहे हैं, बोले ये है वो है, कल आना परसों आना। यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर अलग अलग मिकदार से चीनी, आटा और दीगर अशिया की तरसील की जाती है। शहरियों का मुतालबा है कि हर यूटिलिटी स्टोर पर यकसा और वाफिर मिकदार में अशिया ज़रूरिया की तरसील की जाए, ताकि किसी भी किस्म की दिक्कत ना उठानी पड़े। कैमरामैन साजिद के हमरा बसीम फ़िक़ा, सिटी 21 न्यूज़। गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर कई रोज से साफ पानी के लाइन में लीकेज का सिलसिला जारी है। कई गैलन साफ पानी सड़क पर ज़ाया हो रहा है, जबकि मरीजों को आम तरफ में मुश्किलात का सामना है। हर इलाके की अलग परेशानी, कहीं नल सूखे पड़े हैं तो कहीं साफ पानी से सड़क पानी पानी। गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर कई रोज से साफ पानी की लाइन से लीकेज का सिलसिला जारी है। लीकेज के बायस न सिर्फ यौमिया कई गैलन साफ पानी जाया हो रहा है, बल्कि मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है जी, बिल्कुल। देखें ये आज से नहीं है, इसको एक टाइम हो गया, जब से हम आते जाते हैं ये पानी देखते ही रहते हैं, कभी यहाँ का कोई सफाई का हुआ नहीं। अब आपके सामने ही ये सब देखें, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ ये बीमारियाँ पैदा होंगी नहीं होंगी। सफाई होनी चाहिए ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो, मरीजों को परेशानी ना हो, इमरजेंसी वालों को परेशानी ना हो, ये तो होना चाहिए ना। देखें साफ पानी के रसाव के साथ अस्पताल के बाहर कचरे के ढेर भी इंतजामिया की नाअहली को अया कर रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर की बेशतर सड़कें जगह जगह से खराब हैं। जिना अस्पताल से मुल्हिका मरकजी सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस अस्पताल आने और जाने वाले अफराद और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कहीं गड्ढे तो कहीं गटर के ढक्कन गायब। शहर कायद की बेशतर सड़कें हुकाम की तवज्जो की मुंतज़िर। शहर के सबसे बड़े जिना अस्पताल की रोड इंतजामी गफलत के बायस ज़बूहाली का शिकार है। मसरूफ शाहराह पर जगह जगह गड्ढे मुसाफिरों की मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। NICVD, NICH और किडनी सेंटर जैसे बड़े अस्पताल भी इसी सड़क पर मौजूद हैं। इतनी अहम सड़क होने के बावजूद मुताल्लिका हुकाम ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मसरूफ हैं। सड़क से रोजाना सैकड़ों एम्बुलेंसेज गुजरती हैं, जिन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ से गुजरते हुए मरीज तो इंसान जो सही होते हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, मरीज तो फिर मरीज हैं, उनको रोड क्रॉस करने में, इधर उधर जाने में मसले मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है, उसका डबल किया हुआ है और ट्रैफिक यहाँ पर अनगिनत होती है। काफ़ी परेशानी है लोगों को भाई, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है, इसमें हर इंसान परेशान है, मरीज के लिए भी बड़ी परेशानी है, हर चीज के लिए परेशानी है। जिना अस्पताल की सड़क पर पड़े गड्ढे मरीजों के लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिंध कल्चर डे के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। कराची के NICH अस्पताल में भी कल्चर डे मनाया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने NICH अस्पताल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंधी सकाफत का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और जाता रहेगा। मज़ीद कहा कि MQM कहती है पीपल्स पार्टी ने काला कानून बनाया,
ये तो मुशर्रफ के दौर में भी था। MQM ने जिना सिविल और आबासी अस्पताल को तबाह करके रख दिया है। मुस्तफ़ा कमाल को 5 साल के दौरान 400 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया गया। कराची में आवाम किसी बेकाबे में नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात के साथ मुख्तलिफ इक़दामात का अमल मुजाहिरा भी दिखाया। मकामी इंतजामिया और PCB हुकाम ने वफ्द के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने तफसीलात से आगाह किया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के 3 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द ने पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का दौरा किया है। वफ्द को सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। DIG सिक्योरिटी मकसूद अहमद ने वफ्द को नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचेस से मुतल्लिक किए गए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम में होने वाले मुतवक्के मैचेस के खबरें अपनी जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।